हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये एक तरह का आपके लिए गाइडेंस होगी और आपके तरीके से जो आपको पसंद आता है, यानी आपको कार्ड्स पसंद आते हैं, आपको टैरो रीडिंग पसंद आती है, आपको एंजल्स गाइडेंस अच्छे लगते हैं, तो इसी तरीके से हमने सोचा आज का जो वीडियो होगा वो आपके लिए संदेश होगा, आपके लिए मैसेजेस होंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपके लिए कुछ ऐसे संदेश होंगे जो आपको मोटिवेट कर सकेंगे। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आज। देखिए क्या है ना, कार्ड्स तो यहाँ पे हम आपके लिए बिना किसी ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के, जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी चीज को रख रहे हैं, जैसे नंबर रख रहे हैं, कुछ तस्वीरें रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं, कभी कुछ रखते हैं, तो वो इसलिए होता है कि आप चीजों को चुन लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि वीडियो आपके लिए था। लेकिन आज हमने सोचा आपके लिए हम तस्वीरें रखेंगे जो बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हैं। यहाँ पे महादेव की तस्वीर है, फिर हमारे सामने यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि गणपति जी को लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ हमें दिख रहे हैं साईं बाबा। तो यहाँ पे 3 तस्वीर हो गई। आपको जो सही लग रहा है कि आज आप देखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप चीजों को देख लीजिएगा। वैसे ये जो चीजें हैं ना, आप चाहें तो किसी भी तस्वीर को चुन लीजिए, आप सही रास्ते तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको आज बहुत ही अच्छे और बहुत ही खास संदेश मिलने वाले हैं, जो यूनिवर्स की तरफ से होंगे, ईश्वर की तरफ से होंगे, गाइडेंस होगी आपके लिए। आपके सामने चॉइस है, आप देख लीजिए कि आज आप रीडिंग किसके हिसाब से देखना चाह रहे हैं, शंकर जी के, गणपति जी के या साईं बाबा के, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप किसी एक को चुन लीजिए, फिर आप सोचेंगे कि आपने गणपति जी को चुन लिया, आप शंकर जी को नहीं चुने तो ये अच्छा नहीं होगा, या फिर आप शिव जी को चुन लिया, आपने साईं बाबा को नहीं चुना तो ये ऐसा कुछ, ये सब नेगेटिव चीजें मत सोचा कीजिए। ये केवल एक जरिया है अपने सवालों तक, अपने जवाबों तक पहुंचने का, ठीक है। तो ईश्वर जो चाहेंगे वो आप चुन लेंगे, ये भी मत सोचिएगा कि आप चुन रहे हैं कुछ ऐसा। तो ये सारी चीजों ध्यान मत दीजिएगा, बस आप 1 2 3 के हिसाब से चुन लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैंने कुछ महीनों पहले मैंने बनाया था, तो कुछ कमेंट थे, एक आध ही कमेंट थे, तो उसमें मुझे किसी पर्सन ने कहा था कि इस तरीके से मत किया कीजिए, क्योंकि चुनने में दिक्कत होती है कि हम कैसे अपने ईश्वर को बांट सकते हैं और कैसे चुन सकते हैं। इतना लंबा मत सोचा कीजिए, छोटी छोटी बातों में भी आप इतना सोचने लगेंगे तो जीवन में आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और ये क्या, ये थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको मैंने कहा कि आप शिव जी को चुन रहे हैं तो आप गणपति जी को भूल जाइए, आप साईं बाबा को भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। और इस चीज को मैं इतना क्लियर इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पे इतना क्लियरिफाई, इसको इस तरीके से मैं ज्यादा आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि इस तरीके से मैंने इन चीजों को रखा है तो उसका मायने ये है। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप ये चुन लें, आप उनको भूल जाएं, ये सब नहीं। बस एक जरिया है आपको आपके संदेश तक पहुंचाने का। आपको पसंद है, आप तीनों कार्ड्स के रीडिंग को सुन सकते हैं और पहुंच सकते हैं अपनी जो भी समस्या है उसके समाधान तक, ठीक है। तो आपको जो सही लग रहा है चुन लीजिए। आज 1 2 3 के हिसाब से भी चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और या तो फिर आप शंकर जी को चुनना चाहते हैं, शिव जी को चुनना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे नंबर भी रख देते हैं, जिससे आपको बिल्कुल ये ना लगे कि मैं यहाँ पे आपको कोई एक चीज को सेलेक्ट करने को कह रही हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब तो बिल्कुल ठीक होगा मुझे लगता है। हाँ, तो 1 2 3 आपको जो कार्ड्स जो पायलट्स पसंद आ रहा है आज चुन लीजिए। और फिर हम देखेंगे सबसे पहले 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिन लोगों ने भी महादेव को चुना है आज की रीडिंग के लिए, सबसे पहले आपने चुना इसलिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो आपके लिए कार्ड्स देख रहे हैं वो हम देखेंगे कुछ कार्ड्स टैरो से, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है, कैसा समय आपके जीवन में आने वाला है। तो जिन लोगों ने भी पहले नंबर का कार्ड यानी महादेव का कार्ड आपने चुना,
हर हर महादेव सबसे पहले लिख दीजिए नीचे, उसके बाद आप अपनी रीडिंग को देखिएगा। देखिए आपको आज क्या पता चलता है, आपके लिए क्या खास है इस रीडिंग में। बहुत ज्यादा मैंने चीजों को आज आपके बारे में, मतलब इस रीडिंग के बारे में इसलिए स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया ना, क्योंकि कहीं भी आपके मन में कोई भी शंका ना रहे कि आप चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया आपके लिए। बहुत जल्दी जीवन में आपके बदलाव, चेंज, एक वक्त बदलने वाला है, अच्छा वक्त आपके लाइफ में आने वाला है। जिन लोगों ने भी पहले नंबर की तस्वीर, मतलब महादेव की तस्वीर को चुना है, बहुत ही पॉजिटिव। आपको ही पता है व्हील ऑफ फॉर्चून जब भी आता है तो अपने लिए बहुत ही अच्छा, आपके लिए बहुत ही अच्छा संदेश लेके आ रहा होता है। साथ में ये कार्ड है जो कि हमें बताता है कि थोड़ा सा आपको अभी जो है ना, कोई भी ज्यादा हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहिए। बहुत ही अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही जिम्मेदारी से चीजों को फॉलो करते रहिए। जो भी आपका कर्म है वो कर्म करते रहिए, उसमें जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत हो। ठीक है, सोच समझ कर अच्छी चीजों को सेलेक्ट कीजिए और जीवन में बहुत ही अच्छा समय अब देखने को आने वाला भी है। तो सावधानी से हर एक चीज को बहुत ही समझ के आगे बढ़ना है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आपके लिए हमें और क्या गाइडेंस मिल रही है। उम्मीद करते हैं आपको रीडिंग पसंद आएगी। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आपके लिए गाइडेंस देख रहे हैं हम। देखते हैं पहला कार्ड आया है रावण का कार्ड। ठीक है, दूसरा कार्ड आया है माँ सरस्वती का। तीसरा कार्ड आपके लिए मंगल का कार्ड है। तो यहाँ पे आ गए गणपति जी का कार्ड भी है और साथ में एक कार्ड और देखेंगे, गणेश जी का कार्ड, यानी गणपति जी का कार्ड था भी आपके लिए और एक कार्ड और है गणपति जी का। देखिए इसमें कुछ भी स्टार्टिंग में जो हम कह रहे थे आप किसी एक को चुनिए, देखिए आपके इस कार्ड में सारे देवी देवता आ गए, तो कुछ अलग नहीं है। उसको सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए परेशान मत रहा करिए। ये सब छोटी छोटी चीजों को लेके ये चीजें सेलेक्ट करने के लिए कही जा रही है, ऐसा नहीं है। ईश्वर चाहते हैं आप तक संदेश पहुंचाना, वो जरिया बन के कहीं ना कहीं से चीजें आपको पता चल जाएंगी। रावण का कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है? अहंकार मनुष्य की गरिमा को नष्ट कर उसके पतन का कारण बनता है। ईश्वर से मिली उपलब्धियों के लिए आभारी रहें, बने अहंकारी नहीं। ठीक है, देख लीजिए अगर ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है ना, जीवन में अगर कुछ अहंकार या घमंड कुछ आ रहा है, भावना आ रही है, अपने आप को बहुत आप उच्च समझ रहे हैं, तो ये सब गलत चीजें हैं, ये पतन का कारण बनती हैं। जब आपको पता है कि पतन का कारण क्या है, विनाश का कारण क्या है, तो आप उस कार्य को बिल्कुल भी ना करें। अक्सर हमारी सृजनात्मक कल्पना के मार्ग में हम अकेले पड़ जाते हैं। निराश ना हो, ऐसा समय भी आएगा जब हमसे जुड़े लोग हमें समझने लगेंगे। ऐसा बहुत होता है, अक्सर लोगों के साथ यही होता है जीवन में। जब हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं, जीवन में प्रगति कर रहे होते हैं या फिर कुछ नया कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें समझते नहीं है। कभी कभार उस लोगों में से अपने भी होते हैं तो और कष्ट होता है, लेकिन वो समय भी आएगा जब लोग आपकी बातों को समझेंगे। मंगल का कार्ड आपके लिए है। अपने भीतर व्याप्त दहकती वासना द्वारा अपना क्षय ना होने दे, शांत होकर अपनी सरसता को विकसित करें। देखिए, इससे कुंठित होकर किसी चीज से ईर्ष्या जलन भावना रखकर अपने अंदर जो आपकी प्रतिभा है उसको खत्म मत होने दें। ठीक है, किसी से बहुत नाराजगी है, किसी से बहुत ईर्ष्या हो रही है या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आप भी समझ रहे हैं ये चीजें गलत है, गलत भावनाएं आ रही हैं, दूसरों के प्रति आपका रवैया चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, दूसरों से आप जलने लगे हैं, चिढ़ने लगे हैं, गुस्साने लगे हैं, ये सब चीजें आपकी प्रगति को रोकेगी, ये सब चीजें आपकी प्रतिभा को नष्ट करेगी। तो इन सब की वजह से आपकी जो
सच में आप हैं, जो आपकी प्रतिभा है, जो योग्यता है, उसको ना खत्म होने दें। आप उस पे फोकस करें, अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करें, बुराई की तरफ ना जाएं। ये आपकी प्रतिभा को खत्म करने वाली जो चीजें होती हैं उसकी तरफ बिल्कुल ना बढ़ें। अपने अहंकार का समन कर हम हर बाधा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बार बार कुछ चीजें जो संदेश आ रहे हैं उसमें कुछ चीजें आप भी देख रहे होंगे बार बार आ रही हैं। नेचर के ऊपर विशेष ध्यान आपको अपना देना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो आप भी उसके साथ बुरा करें। जरूरी नहीं है किसी ने आपके साथ अच्छे से बात नहीं की तो आप भी उसके साथ अच्छे से बात ना करें। किसी ने आपको बुरा कह दिया तो आप भी उसे बुरा कह दें। किसी ने आपको अपशब्द, खराब शब्दों से संबोधित कर दिया, बुरे शब्द बोल दिए, तो इसका मतलब यहाँ पे बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। कर्म को सामना करने दीजिए। मतलब किसी ने आपके साथ बुरा किया है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसके साथ बुरा करें, ठीक है। तो उसके कर्म उसको देखने दीजिए, ईश्वर उसको उसके कर्मों का फल जरूर देंगे। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है तो। गणपति जी का कार्ड भी आपके लिए आया है, तो गणपति बप्पा मोरिया नीचे जरूर लिख के जाइएगा। वास्तविक आनंद और वैभव धन को सबके संग मिलकर भोगने में है। इसके अधिक उपार्जन के लिए हमेशा परिश्रम करें तथा वास्तविक भोग के लिए उदार बने। सबके साथ मिल बांट के रहने के लिए बार बार कार्ड्स आपको बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में अहंकार आ रहा है, ठीक है, तो रोकिए उस चीज को। ईश्वर यही चाहते हैं, एंजल्स यही चाहते हैं, यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप बुरे इंसान ना बने। जीवन में अगर आपको हमेशा सफल बने रहना है तो उन लोगों का भी सम्मान करें जो लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं। उन लोगों का भी सम्मान करें जो लोग हमेशा आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है तो आप लोगों को बहुत ही छोटी नजर से देखें या फिर उनका अपमान करें या फिर ये कहें कि एक समय था आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपका साथ क्यों दूं। ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो सारा काम ईश्वर का है, सबका कर्म देखना ईश्वर का काम है, तो ईश्वर को देखने दीजिए, आप मत देखिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपके कर्म खराब हो जाएंगे। आपको अच्छे कर्म करने हैं, ये ध्यान रखिए। बदले की भावना कभी नहीं होनी चाहिए मन में। आइए देखते हैं और कुछ कार्ड जो मैंने बनाए हैं और ये आपको बहुत मोटिवेट करेंगे जहां तक मुझे लगता है। अगर करें तो प्लीज बताइएगा जरूर। इसे बहुत ही अच्छे संदेश हैं जो आपको पसंद आएंगे। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है अपने ही पैरों पे। देखिए जीवन में कभी ऐसा भी समय आया होगा जब आपके अपने आपका साथ नहीं दिए होंगे या फिर जिनसे आपने उम्मीद की वो इंसान आपका साथ नहीं दिया होगा। तो ये बात को हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर, ठीक है। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। एक और संदेश देखते हैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। यानी अभी तक आप अपनी सफलता जो आप चाहते हैं जीवन में वहां तक नहीं पहुंचे हैं और आपको लग रहा है कि यही सफलता का सबसे उच्च स्तर है जहां पे अभी आप हैं, तो नहीं, अभी इससे भी आगे आपको जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है आपकी लाइफ में चीजें बदल रही हैं और बहुत ही जल्दी आपको कुछ ऐसी न्यूज मिली, हो सकता है आपकी जॉब लग गई है, कुछ तो अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में जिससे आपके अंदर हो सकता है कि जो अहंकार की भावना है वो धीरे धीरे आ रही है। इसीलिए संदेश ऐसे आपके लिए आए हैं। मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, ठीक है। हमेशा आगे बढ़ने का सोचें, ठीक है। जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पाने का सोचें। मन से कभी ना हारें कि नहीं अब वक्त निकल गया या फिर ये मैं नहीं कर पाऊंगा। होता है ना, अक्सर स्टूडेंट के साथ ये चीजें होती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपके लिए संदेश इसलिए आ रहे हैं। तो ये हो गई कार्ड नंबर 1, यानी जिन लोगों ने भी पहले नंबर की पायल को चुना था, महादेव की कार्ड को चुना था, जिसमें गणपति जी का कार्ड भी आया। तो आइए अब देख लेते हैं जिन लोगों ने भी दूसरे नंबर का कार्ड यानी गणपति जी को चुना, गणपति बप्पा मोरया, तो ये 2 नंबर का कार्ड है, सेकंड नंबर। आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंज आपको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में।
देखिए, आपके लिए कुछ एडवाइस आ रही है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा समय भी आ सकता है, या फिर हो सकता है चल रहा है, या फिर आ चुका है, या फिर आके जा चुका है रिसेंट में, मतलब अभी बहुत जल्द, ठीक, जिसमें आप बहुत ही ऊंचाई से बहुत ही नीचे तक आए हैं, जिसमें कुछ बहुत नुकसान हुआ है। हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे थे, उसमें काफी भारी नुकसान हुआ है। आप या फिर स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम देने जाए थे, एग्जाम नहीं दे पाए, कुछ ऐसा हुआ जो चीज एक बहुत समय से आप जिस चीज की तैयारी कर रहे थे उसमें नुकसान हुआ आपका, ठीक है। तो फिलहाल आपको उस चीज से निराश नहीं होना है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा दिख रहा है। इन सारी समस्याओं से होकर ही जीवन में आपके प्रगति होगी। यानी ये सारी समस्या अगर आ चुकी हैं तो समझ लीजिएगा कि जीवन अब आपके अच्छे रास्ते पे, यानी खुशियां आ रही हैं, सफलता आ रही है, सरकारी नौकरी भी आ रही है, जॉब भी आ रही है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। यानी जो कुछ आप चाह रहे हैं वो सब होगा, लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ होगा जिससे आपको लगेगा कि अब सब कुछ खत्म है, अब आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अब जो भी कुछ आपने चाहा था सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, ऐसा आपके अंदर विचार आएंगे, ठीक है। जब ऐसे विचार आपके अंदर आने लगे तो समझ लीजिएगा कि अब बस अच्छा समय आपके जीवन में आने ही वाला है। आइए अब आपके लिए देखते हैं हम और क्या संदेश आ रहे हैं। चलिए संदेश देखते हैं। ये संदेश आ रहा है आपके लिए धन्वंतरी, ठीक है। कार्तिकेय जी का कार्ड आपके लिए आया है, ब्रह्मा जी का कार्ड आपके लिए आया है, राम जी का कार्ड आपके लिए आया है, जय श्री राम। महाकाल का कार्ड आपके लिए आया। देखिए, पहले नंबर के कार्ड्स में गणपति जी का कार्ड आया था और सेकंड नंबर के जो कार्ड की रीडिंग हो रही है उसमें महाकाल का कार्ड भी आ गया। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि कार्ड को चुनने में ये बिल्कुल अपने मन में मत रखिएगा कि आप ईश्वर को चुन रहे हैं, ठीक है। संदेश तक अगर आपको पहुंचना होगा तो ईश्वर कहीं से भी आपको संदेश देंगे। ये सब बातों को ध्यान में मत रखा करिए कि आपने पायल नंबर 1 चुन लिया, वहां महादेव थे, सेकंड को नहीं चुना क्योंकि गणपति जी, ठीक है। ये सारी बातें मत सोचिए। देखिए, अब यहाँ पे महाकाल का कार्ड आ गया आपके लिए, महालक्ष्मी का कार्ड आ गया। अब हम आपकी रीडिंग तक आते हैं और देखते हैं हमें आपकी रीडिंग से क्या पता चलता है। तो ये कार्ड हमें बताता है कि सबसे जरूरी जीवन में आपका स्वास्थ्य है, हेल्थ है। हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने ध्यान दीजिए, साथ में अपने परिवारजन में अगर कोई ऐसा इंसान है जो अक्सर बीमार होता रहता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन में अगर सब लोग स्वस्थ है ना तो देखिएगा आधा से ज्यादा कष्ट आपका खत्म हो जाएगा। स्वस्थ रहेंगे आप तो ही तो जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको सबसे बड़ा धन समझे। अगर आप स्वस्थ हैं तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा धन आपके पास है, सबसे ज्यादा धनी आप हैं। कार्तिकेय जी का कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि अपने और आप पे जो आश्रित लोग हैं उनके अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करें। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा काम हो जिसमें आप दूसरों की सहायता करते हैं, हो सकता है कि आप सोशल वर्क करते हैं, हो सकता है कि आप कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, वकील हैं, जज हैं, कुछ है ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें आप लोगों के हितों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी का कार्ड आपके लिए क्यों आया, आइए देखते हैं। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, कटिबद्ध एवं कर्मशील हो जाएं। अपने भाग्य में को आप स्वयं बना सकते हैं। अभी से तैयारी कर लें कि आपको अपने जीवन में क्या कुछ लिखना है, अपने भाग्य में आपको क्या कुछ लिखना है। ये सब कुछ आप ही डिसाइड करेंगे और कोई नहीं, ठीक है। राम जी का कार्ड आपके जो जय श्री राम, ठीक है। हर निर्णय का परिणाम होता है, हर विकल्प पर अच्छी तरह विचार करें, इसमें त्याग की अपेक्षा हो सकती है। तो जो भी डिसाइड करेंगे, जैसा भी फैसला लेंगे जीवन में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा फैसला अच्छा रिजल्ट, बुरा फैसला उस हिसाब का रिजल्ट, ठीक है। अगर कोई चीज आप त्यागना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका भी विकल्प है, उसको भी विकल्प में रखिए। ये मत सोचिए कि त्याग की भावना विकल्प में आती ही नहीं है, वो भी विकल्प है। महाकाल का कार्ड है आपके लिए, तो हर हर महादेव। जो आपके हित के लिए हानिकारक है उससे मुक्ति पाने के लिए उच्च एवं विराट देवी शक्ति के संरक्षण में पाएं। देखिए, ये जो संदेश आपके लिए है, जो आपके हित के लिए हानिकारक है उससे मुक्ति पाने के लिए उच्च एवं विराट दैवीय शक्ति के संरक्षण में
जाएं। ठीक है, पायल लिखा है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभार कुछ एक कार्ड और देखते हैं, फिर हम आपके जो भी है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, महालक्ष्मी जी का कार्ड आपके लिए है, तो जय माता दी जरूर लिखिएगा। जो प्राप्त है उसे जीवन का आशीर्वाद मान संतुष्ट रहें, अपने सौभाग्य एवं प्राप्तियों के लिए आभारी बने। तो जो भी कुछ आपको जीवन ने अब तक दिया, जो भी कुछ आपके पास है, उसके लिए हमेशा आभारी रहें, तो उससे चीजें और बढ़ेंगी। थैंकफुल जो आपने सुना होगा ना कि मैनिफेस्ट का सबसे पहला नियम तो यही होता है कि सबसे आप धन्यवाद रहिए जीवन में कि हाँ ये चीज आपको मिली है। महाकाल का कार्ड था जिसमें ये साफ पता चला था कि कुछ ऐसी बात हो सकती है, जैसे कि कार्ड और भी आया था जिसमें ये था कि अपने और अपने आश्रितों के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहें। कुछ ऐसा आपके जीवन में भी है जो बहुत बुरा है, मतलब जैसे कोई इंसान हो सकता है जो शायद आपको बहुत परेशान कर रहा है। आपके ऑफिस में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी वाक्य हो गया, या फिर कॉलेज में कुछ ऐसा हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो, या फिर जहां आप पढ़ाई करते हैं कुछ ऐसा है जो आपके साथ पक्षपात हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको आपको खत्म करना है। देखिए ये जो बात है कुछ ही लोगों से कनेक्ट होगी, क्योंकि ये जो संदेश है, क्योंकि 2 कार्ड्स इस तरह के आए हैं जो साफ हमें बता रहे हैं कुछ तो ऐसा जरूर है। और साथ में राम जी का कार्ड है जिसमें त्याग की बात हो रही है, तो कुछ तो ऐसा है जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, जिसमें आपके साथ बहुत जो चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे पक्षपात हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से चीजें नहीं मिल रही है। वहां पे आपको अपनी जो शक्ति है ना, जो कहते हैं ना दैवीय शक्ति, जो हम कहते हैं कि अब सब हमें कोई नहीं रोक सकता, उस रूप में आपको आना होगा, उसको नष्ट करना होगा। उसके लिए आप चीजों को अपना सकते हैं, जो हम कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, आप उसके लिए उस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा जरूर हो रहा है जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है। अब आपसे बेहतर कौन जानता है कि ऐसा क्यों आया है आपके लिए, क्योंकि जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे बहुत से ज्यादा ऐसे संदेश दे रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनके साथ बहुत गलत हो रहा है, नाइंसाफी जिसे हम कहते हैं वो हो रही है, और फिर भी वो खामोश है। उन्हें लग रहा है कि शायद उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनको बोलना चाहिए। आपके लिए कुछ संदेश हैं हम जो मैंने खुद बनाए हैं, अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताइएगा। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, कुछ लोग को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले होते हैं। ठीक है, जो मेहनत करता है वही नाम करता है। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखें, दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान ना रखें। ठीक है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। जिंदगी में क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है अपने ही पैरों पे। ये संदेश जो है बार बार आ रहा है आजकल। हो सकता है हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उम्मीद करते हैं लोगों से कि हमने अच्छा किया है तो शायद बदले में वो भी मेरे साथ अच्छा करे, और उनकी ये उम्मीद बार बार टूटती है। ठीक है, आप सबके काम आ जाते हैं, पर जब आपके ऊपर मुसीबत होती है तो आपके कार्य कोई नहीं आता, आपके काम कोई नहीं आता। ये बात आपको बहुत चुभती है, अंदर लगती है, जो होता है ना कि बात दिल पे लगती है। किसी से इंसान कहता भी नहीं है, लेकिन उसको उम्मीद होती है कि शायद मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया तो बदले में मुझे भी जब मुझे जरूरत हो तो ये मेरे साथ अच्छा करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये संदेश आपके लिए इसलिए है कि जिंदगी में भरोसा अपने पैरों पे कीजिए, क्योंकि आपको अपने पैरों पे ही चलना है। उम्मीद कभी किसी से मत कीजिए, किसी का भला करते हैं ये सोच के कीजिए कि ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया है, इसलिए आप इस इंसान को ये कार्य कर रहे हैं। बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखें, ईश्वर आपको आपके कर्मों के फल जरूर देंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर कोई आपके साथ नहीं है तो। ये था कार्ड नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी गणपति जी को चुना था आज की रीडिंग के लिए, आपने देखा ना इसमें गणपति जी का भी कार्ड आया था, महाकाल का कार्ड आया था, सॉरी, गणपति जी को आपने चुना। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत लंबा चौड़ा सुनाया, मतलब बताया, बातों को सुना के बताया ना, मतलब ये नहीं कि मैंने आपको डांट के बताया, कह के बताया था मैंने कि देखिए ये मत सोचिएगा कि मैंने अगर चीजों को आपको अलग अलग बांट दिया है तो आप ये मत सोचिएगा कि आप
भगवान को चुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा कमेंट आ गया था, इसलिए मैं बार बार ये बात नहीं रिपीट करती। लेकिन मेरी बिल्कुल भी ऐसे इंटेंशन नहीं रहता है कि मैं ऐसा कुछ आप लोगों से करवाऊं। बस एक जरिया होता है कि चीजों को ऐसे हम चुनेंगे, उसके बाद हम संदेश इस माध्यम से देखेंगे। बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर सवाल जो भी आपके प्रश्न हैं, जरूरी भी नहीं है कि आपने जो चुना था उसी में आपको आपके सवालों के जवाब मिले। हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब किसी और फाइल में हो, किसी और नंबर के कार्ड में हो, तो ये भी तो होता है रीडिंग में। आप कभी कभी नहीं चुन पाते हैं उस कार्ड को जिसमें आपके जवाब होते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जब तक आपको आपके सवालों के जवाब ना मिले, तो जितने भी कार्ड्स रखे गए हैं आप देख लीजिएगा। तब भी अगर नहीं मिलने तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी साईं बाबा को चुन लिया 3 नंबर का कार्ड अपने लिए, तो ओम साईं राम लिख के जरूर जाइएगा। साईं बाबा के कार्ड्स को जिन लोगों ने भी चुना है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या दिव्य संदेश आ रहा है, क्या पता चल रहा है, लाइफ में आगे क्या कुछ कैसे जाने वाला है, कैसा समय आने वाला है। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। देखिए, मैरिज का कार्ड है, यहाँ पे जीवन में बदलाव का कार्ड है, एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर आपका आने वाला है। क्या मैं कहूँ, सब कुछ तो दिख गया आपके कार्ड्स में। एक बहुत ही अच्छा समय, एक बहुत ही पॉजिटिव समय। बेबी का वेट कर रहे हैं, वो खुशी आने वाली है आपके जीवन में। शादी का वेट कर रहे हैं, वो खुशी आपके जीवन में आने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना है तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है कि मतलब कहीं आपका वेट ना बढ़ जाए, कहीं आप, ठीक है, ऐसे इस तरह फिजिकल तौर पे आप बहुत, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत आलसी हो जाता है। जब बहुत सारी खुशियां उसको मिलने लगती हैं ना, बहुत खुश होने लगता है ना, तो वो ये नहीं ध्यान देता है कि वो इतने सारे लड्डू खा गया, इतनी सारी मिठाइयां खा गया कि उसका वेट बढ़ गया। तो एक समय बाद आपको फिर वो भी परेशानी लगने लगती है। तो अपने वेट पे ध्यान दीजिएगा, आपका वेट बढ़ सकता है इस बीच, क्योंकि इतनी सारी खुशियां आपको मिलेंगी। तो खुशी के मारे एक होता है ना, इंसान जब बहुत खुश होता है तो ये सब चीजें होती रहती हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा, जीवन बदलने वाला, यानी जो भी परेशानी चल रही थी समाप्त होने वाली, एक अच्छा समय अब आपके लाइफ में आने वाला है। जिन लोगों ने भी तीसरे नंबर के कार्ड यानी साईं बाबा के कार्ड्स को चुना है, आपके लिए तो यही सब दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपके लिए बता दिया। आइए अब हम आपके लिए अच्छे अच्छे से गाइडेंस देखते हैं। अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही, समय अच्छा नहीं चल रहा था ना, तो अब वो चलेगा अच्छा समय। ठीक है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। कुल मिला के मैं कहूँ कि अब आपकी लाइफ में जो एक अच्छा समय जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे, वो स्टार्ट होने वाला है। एंजॉय कीजिएगा अच्छे समय को। गणपति बप्पा मोरिया, आपके लिए गणपति जी का कार्ड आ गया। देखिए, आपने चुना साईं बाबा को, लेकिन गणपति जी आ गए आपके कार्ड्स में ना। ब्रह्मा जी का कार्ड है, महाकाल का कार्ड भी आ गया। आपने दोनों कार्ड्स को छोड़ा, लेकिन साईं बाबा के कार्ड्स को चुना, लेकिन देखिए दोनों कार्ड्स आपके लिए आ गए ना। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि ये सब बिल्कुल मत सोचिएगा। ईश्वर महालक्ष्मी जी का कार्ड आपके लिए है, लक्ष्मण जी का कार्ड आपके लिए आ गया है, माँ सरस्वती का कार्ड आपके लिए आ गया है, इंद्र का कार्ड आपके लिए। अब बस इसके बाद हम कार्ड्स नहीं देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ कार्ड जो मैंने अपने हाथ खुद बनाए हैं। गणपति जी के कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। देखिए, क्या होता है ना कि जीवन में जितना सुख आप भोग रहे हैं ना, सबके साथ मिलके भोगेंगे तो ज्यादा अच्छा। और जितना धन, जो कहते हैं जितना खुशियां बांटो बढ़ेंगी, अपनों के साथ मिल बांट के आप खाएं। जो असली खुशी होती है सबके साथ मिल बांट के ही आती है। अधिक से अधिक कमाने का सोचें, अधिक से अधिक अपने जो भी आपका बिजनेस है उसको बढ़ाने का सोचें, लेकिन उससे जो खुशी आपको प्राप्त हुई है वो सबके साथ मिलकर आप बांटें। क्योंकि ये कार्ड्स में लिखा है, वास्तविक आनंद और वैभव धन को सबके संग मिलकर भोगने में है। इसके अधिक उपार्जन के लिए परिश्रम करें तथा इसके वास्तविक भोग के लिए उदार बने। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा दान भी कीजिए, दान भी आप करें ना। अगर आपके पास ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है तो आप उसको दान भी कीजिए, जिनको जरूरत है उनको दीजिए। ये भी कार्ड्स में बता रहा है कार्ड्स आपके लिए। ब्रह्मा जी का कार्ड है, आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, कटिबद्ध एवं कर्मशील हो जाएं। जो कुछ चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, आप अपने भाग्य के निर्माता है। महाकाल का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, जो हमें अभी पढ़ा था कुछ समय पहले, तो यही हमें बता रहे हैं इस कार्ड्स में कि आपके हितों के लिए जो हानिकारक है उससे मुक्ति पाने के लिए उच्च एवं विराट देवी शक्ति के संरक्षण में जाएं। देखिए, क्या होता है, कभी कभार कुछ ऐसा इंसान, कोई ऐसा लोग, कोई ऐसी स्थिति ऐसी होती है ना कि जो हमें बहुत परेशान कर रहे होते हैं बिना वजह।
उसे समाप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो उसे समाप्त करने के लिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं गलत नहीं है, उस कार्य को आप कर सकते हैं। महालक्ष्मी का कार्ड आपके लिए है। जो प्राप्त है उसे जीवन का आशीर्वाद मान संतुष्ट रहें, अपने सौभाग्य एवं प्राप्तियों के लिए आभारी बने। तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। हर वक्त आप ये कहते रहेंगे ना कि नहीं मुझे ये नहीं मिला, नहीं मुझे ये नहीं मिला, नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पहले जो ईश्वर ने आपको दिया है आपने कभी धन्यवाद किया उस चीज के लिए। जिस दिन आप धन्यवाद करेंगे ना, ईश्वर से कहेंगे ना सच में ईश्वर ने आपको जो दिया किसी को नहीं दिया, ठीक है, आप इतना ज्यादा आपको ईश्वर ने दिया, ये सब मान के जब आप खुश रहेंगे ना तो यकीन मानिए जो चीज आप चाह रहे हैं वो भी आपको मिलेगी। लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम धन्यवाद नहीं कहते हैं ना किसी चीज का तो वो लालच की ओर ही जा रहे होते हैं हम, कि हमारे अंदर इतनी लालच बढ़ती जाती है कि हम चीजों को स्वीकार नहीं रहे होते कि नहीं हमारे पास बहुत है। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि मेरे पास बहुत है, ईश्वर ने हमको बहुत दिया है और जो भी कुछ दिया है बहुत दिया है, धन्यवाद करते हैं मैं उसका कि मुझे इतना कुछ मिला इस जीवन में, ईश्वर करे सबको वो चीज मिले, ऐसी चीज आप अपने मन से कहा कीजिए। सरस्वती जी का कार्ड है। अक्सर अपनी सृजनात्मक कल्पना के मार्ग में हम अकेले पड़ जाते हैं, निराश ना हो, ऐसा समय भी आएगा जब हमसे जुड़े लोग हमें समझने लगेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें लोग समझते नहीं हैं, खासतौर पे जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं और आपके परिवार के लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, या फिर आपकी जिससे भी आपने हेल्प ली वो नहीं समझ रहे हैं, या फिर आप कोई कार्य कर रहे हैं लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब लोग आपको समझेंगे, आपका साथ भी देंगे। लक्ष्मण जी का कार्ड है। अपने या अपनों से जुड़े लोगों, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए। तो लक्ष्मण जी का कार्ड है जिसमें है कि अपने या अपनों से जुड़े, अपने या दूसरों से जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनके हितों का हमेशा आप लोगों के देखिएगा, कभी उनके साथ पक्षपात ना हो जाए, उनके हितों के लिए हमेशा आप लड़िएगा। इंद्र जी का कार्ड आपके लिए है। अपने मस्तिष्क को शुद्ध एवं व्यवस्थित कर अपने सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करें। यहाँ ये कार्ड आपके लिए है जिससे ये पता चल रहा है कि आपके माइंड में बहुत नेगेटिव चीजें चलती हैं। जरूरत ये है इस समय पे कि आपको वो सारी चीजें अपने दिमाग से निकालनी है, अपने दिमाग को एकदम क्लियर करना है। जैसे हम मेमोरी कार्ड, जैसे हमारी मेमोरी फुल हो जाती है तो हम चीजों को डिलीट करते हैं ना, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं, बहुत सारी नकारात्मक चीजें हैं जो आपके मस्तिष्क में हैं, आपको उनको निकालना है बाहर। उसके बाद फिर से क्लियर एक मेमोरी होगी जिसमें केवल पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए, जीवन में पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। आइए आपके लिए कुछ कार्ड्स और देखते हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। देखते हैं क्या है आपके लिए। कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। देखिए यहाँ ये भी बात होती है कि हम अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते और हमेशा चीजों को कहते हैं कि इनकी वजह से, उनकी वजह से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। खासतौर पे हम ईश्वर को बहुत दोष देते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ईश्वर ने हमको ये चीज नहीं दी, ईश्वर ने हमको इतना दुख क्यों दे दिया, ईश्वर ने। कभी आप अपनी तरफ देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चीजों को आप ईश्वर को ब्लेम कर रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं, कहीं वो आपकी तो गलती नहीं थी। हमेशा हंसते रहिए, एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जीवन भी एक दिन ऐसे जो है ना कि मतलब परेशान अगर आप बहुत रहते हैं ना तो ज्यादा परेशानियों को दिखाएंगे तो परेशानियां और ज्यादा आपके पीछे भागेंगी। इसलिए इतना हंसते रहिए ना कि एक दिन जो ये समस्याएं हैं ना आपको भी परेशान करना भूल जाएंगी। मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी जुबान से होता है, तो आधे से ज्यादा क्या, मैं तो कहती हूँ पूरा सौंदर्य। आप बहुत खूबसूरत हैं अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं अगर आप मन के बहुत सुंदर हैं। तो ये आपकी जिंदगी है, तो ये आपकी जिंदगी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ईश्वर ने ये जिंदगी आपको दी है, आपकी जैसी मर्जी, आप जैसा करना चाहें करें। और आपको जब ईश्वर नहीं रोकते हैं तो फिर किसी की रोके आपको रुकना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। तो ये आपको बातें मोटिवेट कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की रीडिंग, आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।